न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा, इन शब्दों को सुनते ही हम सबके दिमाग में वॉर, लोगों का मरना, उनकी बर्बादी और हिस्ट्री की घटना, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा देने जैसी कुछ चीजें याद आती हैं। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए, क्या कभी आपने इसके दूसरे पहलू को देखने की कोशिश की है? वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे इसका भी है। जहां हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी से एटम बम बनाने की, वहीं इससे बड़े ही साफ तरीके बिना किसी को चोट पहुंचाए बिजली भी बनाई जाती है। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है? क्या इससे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है? और आखिर इससे बिजली बनती कैसे? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ अनोखे ज्ञान के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर इससे बिजली कैसे बनाई जाती है। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली बनती कैसे दोस्तों, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। न्यूक्लियर एनर्जी की कॉमन डेफिनेशन एक चेन रिएक्शन द्वारा जारी एनर्जी है, विशेष रूप से फिजन या फ्यूजन द्वारा। प्रैक्टिकली न्यूक्लियर एनर्जी भाप बनाने और बिजली जनरेट करने के लिए खनन और प्रोसेस्ड यूरेनियम से बने फ्यूल का इस्तेमाल करती है। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी का एक रूप है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी परमाणुओं की कोर है। ऊर्जा के स्रोत का उत्पादन दो तरह से किया जा सकता है, फिजन जब परमाणुओं के न्यूक्लियस कई भागों में बढ़ जाते हैं, या फ्यूजन जब न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियर जनरेशन बिजली का एकमात्र सोर्स है जो बिजली की कांस्टेंट सप्लाई को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे बेस लोड पावर के रूप में जाना जाता है। विश्वसनीय रूप से ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट किए बिना न्यूक्लियर एनर्जी का किसी भी बिजली सोर्स की तुलना में भूमि और नेचुरल रिसोर्सेज पर सबसे कम एनवायरमेंटल प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, जिस न्यूक्लियर फिजन की बात हम जब से करे जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान भी लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एटम न्यूक्लियस एनर्जी छोड़ते हुए दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन टकराता है तो यूरेनियम 235 के एक एटम का न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैरियम न्यूक्लियस और एक क्रिप्टॉन न्यूक्लियस और दो या तीन न्यूट्रॉन्स, ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स दूसरे आसपास के यूरेनियम 235 एटम से टकराएंगे, जो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट में दूसरे न्यूट्रॉन्स को भी बांटकर और एनर्जी जनरेट करेंगे। इस प्रकार एक सेकंड के अंश में ये चेन रिएक्शन जनरेट करेंगे। एक बार जब रिएक्शन होता है तो गर्मी और रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में गर्मी को बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोयला, गैस और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाई कैसे जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उनके इक्विपमेंट फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से गर्मी पैदा करने के लिए यूरेनियम 235 द्वारा फ्यूल देने वाली चेन रिएक्शन को कंटेन और कंट्रोल करते हैं। भाप को प्रोड्यूस करने के लिए हीट रिएक्टर की कूलिंग एजेंट आमतौर पर पानी को गर्म करते हैं। फिर भाप को टरबाइंस को घुमाने के लिए भेजा जाता है, जिससे कम कार्बन वाली बिजली बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्टिवेट होता है। माइनिंग, एनरिचमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम एक मेटल है जो दुनिया भर की चट्टानों में पाई जा सकती है। यूरेनियम में कई नेचुरली पाए जाने वाले आइसोटोप्स होते हैं, जो एक ऐसे एलिमेंट के रूप में होते हैं जो मास या फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग होते हैं लेकिन समान केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। यूरेनियम के दो मूल आइसोटोप्स, यानी कि एक ऐसे परिवार के एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती रहती है। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 दुनिया के ज्यादातर यूरेनियम का निर्माण करता है लेकिन फिजन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जबकि यूरेनियम 235 का उपयोग फिजन द्वारा ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये दुनिया के यूरेनियम का 1% से भी कम है। नेचुरल यूरेनियम के फिजन से गुजरने की अधिक संभावना के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नामक प्रक्रिया के माध्यम से दिए गए नमूने में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक है। एक बार यूरेनियम एनरिचमेंट हो जाने के बाद इसे 3 से 5 सालों तक पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद ये अभी भी रेडियो एक्टिव है और लोगों और पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़ी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। यूज्ड फ्यूल, जिसे स्पेंट फ्यूल के रूप में भी जाना जाता है, को स्पेशल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नए फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल के लिए दूसरे तरह की ईंधन में भी रिसाइकल्ड किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी।
न्यूक्लियर फिजन की खोज 1938 में रेडियो एक्टिविटी के विज्ञान पर 4 दशकों के काम और परमाणुओं के कंपोनेंट्स का वर्णन करने वाले नए न्यूक्लियर फिजिक्स के विस्तार के बाद हुई। फिजन प्रोसेस की खोज के तुरंत बाद यह महसूस किया गया कि एक फिजनिंग न्यूक्लियस आगे न्यूक्लियस फिजन्स को इंस्पायर कर सकता है। इस प्रकार एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को इंस्पायर कर सकता है। एक बार 1939 में एक्सपेरिमेंटली इसकी पुष्टि हो जाने के बाद कई देशों के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर वेपन के विकास के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में न्यूक्लियर फिजन रिसर्च के समर्थन के लिए अपनी सरकारों से याचिका दायर की। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन रिसर्च एफर्ट के कारण पहले मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो पाइल 1 का निर्माण हुआ, जिसने 2 दिसंबर 1942 को महत्वपूर्णता हासिल की। यूनाइटेड किंगडम में कैल्डर हॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशन दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना। पहले न्यूक्लियर डिवाइसेस का मिलिट्री नेचर होने के बावजूद 1940 और 1950 के दशक में सस्ती और एंडलेस एनर्जी प्रदान करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के पोटेंशियल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म की विशेषता थी। 20 दिसंबर 1991 को एर्को इडाहो के पास EBR-1 एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पर पहली बार एक न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा बिजली का उत्पादन किया गया था, जिसने शुरू में लगभग 100 किलोवाट का उत्पादन किया था। 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र में अपना एटम्स ऑफ पीस भाषण दिया, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को शीघ्रता से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 आया, जिसने यूएस रिएक्टर टेक्नोलॉजी से तेजी से डीक्लासिफिकेशन की अनुमति दी और प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकास को प्रोत्साहित किया। चलिए दोस्तों, भारत और न्यूक्लियर पावर प्लांट की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। देश में साल 1969 से शुरू हुआ न्यूक्लियर पावर जनरेशन का सफर पूरी स्पीड के साथ विभिन्न राज्यों में स्थापित 22 न्यूक्लियर पावर हाउसेस तक पहुंच चुका है। साल 2031 तक 43 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देश में 22,480 मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होंगे। इससे देश में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ जाएगा। फिलहाल देश में 6,780 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन फरवरी 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में 2 स्टेप से शुरू हुआ था, जो मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर कार्यरत न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत के बाद पिछले 6 दशक में स्वच्छ और सुरक्षित बिजली को प्रोड्यूस कर देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में अहम योगदान दिया है। NPCIL के डिप्टी जनरल मैनेजर अमृतेश श्रीवास्तव बताते हैं कि फिलहाल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में 2 यानी कि कुल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का निर्माण कार्य पूरा होने पर बिजली उत्पादन की क्षमता 22,480 मेगावाट हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर पावर ही बिजली को प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो कि जीरो कार्बन की ओर भारत को ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को भी सरकार के साथ आना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। बता दें कि 2008 में अमेरिका से एक सहमति के बाद भारत को सिविल प्रोग्राम के लिए विदेश से परमाणु तकनीक और कच्चा माल लेने की अनुमति मिली थी। अभी भारत के पास 6.8 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि केवल 1.7% बिजली का उत्पादन करता है। दिल्ली का NTPC 92% कोयले से ही चलता है, लेकिन लक्ष्य है कि इसे 2032 तक आधा कर देना है। पर दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस न्यूक्लियर एनर्जी के जितने फायदे उतने ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर कभी किसी ने न्यूक्लियर एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बड़ी चुनौती न्यूक्लियर प्लांट्स को हमलों से बचाने की भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना है तो सुरक्षा पर भी भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री सुरक्षा पर होने वाले भारी भरकम खर्च को घटाना चाहती है, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, चिंता की बात यह भी है कि जिस तकनीक से परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है, उसमें परमाणु हथियार बनाने का भी रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।